नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत के एक ऐसे राजनीतिक रहस्य की जिसकी परतें आज तक पूरी तरह से खुल नहीं पाई हैं। एक ऐसा रहस्य जो ताशकंद की एक सर्द रात में पैदा हुआ और आज भी इतने सालों बाद एक सवाल बनके हम सबके जहन में जिंदा है। मेरे साथ चलिए इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने की एक कोशिश करते हैं। इतिहास के पन्नों में दफन है कई राज। हर खामोशी के पीछे छिपी है एक आवाज। तो ये कहानी शुरू होती है एक मौत से, एक ऐसी मौत जिसने पूरे देश को सकते में डाल दिया था। जरा सोचिए, देश का प्रधानमंत्री, एक ऐसा नेता जिस पर करोड़ों लोगों का भरोसा था, वो एक ऐतिहासिक शांति समझौते पर दस्तखत करता है जिससे जंग का खतरा टल जाता है। और उस कामयाबी के महज कुछ ही घंटों के अंदर अचानक बेहद रहस्यमयी हालात में उनकी मौत हो जाती है। तो सवाल यही खड़ा होता है कि क्या ये सब सिर्फ एक दुखद इत्तेफाक था या इसके पीछे कोई बहुत गहरी साजिश छिपी हुई थी? इसी सवाल का जवाब आज हम मिलकर तलाशेंगे। इस रहस्य की जड़ तक पहुंचने के लिए ना हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। हमें उस समझौते के बैकग्राउंड को समझना होगा जिसके लिए शास्त्री जी ताशकंद गए थे। आखिर ऐसे क्या हालात बन गए थे कि ये समिट बुलानी पड़ी? तो बात है साल 1965 की। भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर एक जबरदस्त जंग छिड़ी हुई थी। इस जंग में भारत का पलड़ा भारी था, लेकिन सोवियत यूनियन जैसी बड़ी ताकतों का इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ने लगा। नतीजा ये हुआ कि सीज फायर का ऐलान करना पड़ा। और इसी के ठीक बाद जनवरी 1966 में दोनों देशों के लीडर्स को शांति बातचीत के लिए ताशकंद यानी आज के उज़्बेकिस्तान बुलाया गया। 10 जनवरी 1966 को भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौते पर साइन हो गए। अब कागज पर तो ये शांति की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। दोनों देश इस बात पर राजी हुए कि वो अपनी अपनी सेनाएं वापस बुला लेंगे और सारे विवाद शांति से सुलझाएंगे। लेकिन इस समझौते में एक ऐसी शर्त थी जिस पर भारत में बहुत बवाल मचा। हमें जंग में जीती हुई जमीन पाकिस्तान को लौटानी पड़ रही थी और इस वजह से देश में ही बहुत से लोग शास्त्री जी के इस फैसले से बेहद नाराज थे। पर इस कहानी के केंद्र में जो शख्स थे, लाल बहादुर शास्त्री, वो आखिर थे कौन? वो सिर्फ एक प्रधानमंत्री नहीं थे, बल्कि एक ऐसे लीडर थे जो सीधे लोगों के दिलों में बसते थे। ये वही नेता थे जिन्होंने देश को जय जवान जय किसान का वो नारा दिया था जो आज भी हम सबकी रगों में दौड़ता है। ये नारा दिखाता है कि उनकी सोच कितनी गहरी थी। वो जानते थे कि देश की सरहदों के लिए जवान और देश के पेट के लिए किसान, ये दोनों ही हमारी असली ताकत हैं। सब जानते थे कि शास्त्री जी कितने सादे और ईमानदार इंसान थे, लेकिन उस वक्त ताशकंद में उन पर जबरदस्त दबाव था। एक तरफ देश की उम्मीदों का बोझ, दूसरी तरफ इंटरनेशनल प्रेशर और साथ में जीती हुई जमीन वापस लौटाने का वो मुश्किल फैसला। ये सारा तनाव उनकी सेहत पर बहुत भारी पड़ रहा था। कांधों पे वतन का भार लिए वो मुस्कुराते रहे, फर्ज की आग में चुपचाप खुद को जलाते रहे। और बस यहीं से कहानी में वो मोड़ आता है जो आज तक एक पहेली बना हुआ है। समझौते पर दस्तखत के बाद की वो रात जो शास्त्री जी की जिंदगी की आखिरी रात बन गई। तो हुआ ये कि 10 और 11 जनवरी 1966 की दरमियानी रात समझौते के कुछ ही घंटों बाद एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट होती है। बताया जाता है कि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मौत हार्ट अटैक से हो गई है। सुनने में ये एक सीधी साधी वजह लगती है ना? लेकिन असल कहानी तो यहीं से शुरू होती है, क्योंकि इस ऑफिशियल कहानी के साथ कुछ ऐसे सवाल भी खड़े हुए जिनके जवाब आज तक नहीं मिल पाए हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो खुद उनके परिवार ने ही उठाया। सोचकर देखिए, भारत के प्रधानमंत्री का निधन विदेश में होता है और उनका पोस्टमार्टम तक नहीं कराया जाता। आखिर क्यों? परिवार के लोगों ने यह दावा किया कि जब उनका शरीर भारत लाया गया तो उस पर अजीब से नीले निशान और कट के निशान थे। यह ऐसे निशान थे जो हार्ट अटैक से तो बिल्कुल मेल नहीं खाते। उन्होंने साफ साफ जहर दिए जाने का शक जाहिर किया। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। उनकी मौत से जुड़ी कई जरूरी सरकारी फाइलें आज भी क्लासिफाइड हैं, मतलब आम लोगों की पहुंच से कोसों दूर। देश के इतने बड़े नेता की मौत इतने संदिग्ध हालात में हुई और आज तक उस पर कोई इंडिपेंडेंट जांच कमेटी क्यों नहीं बनी? क्या कोई इंटरनेशनल साजिश थी? क्या समझौते से नाखुश कोई बड़ी ताकत इसके पीछे थी? ये सारे सवाल आज भी फिजा में तैर रहे हैं। सालों बाद जब सूचना के अधिकार यानी आरटीआई के जरिए उनकी मौत से जुड़े कागजात मांगे गए तो पता है सरकार का जवाब क्या आया? रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। सोचिए जरा, देश के प्रधानमंत्री की मौत से जुड़ा रिकॉर्ड बस है ही नहीं।
तो मतलब क्या है इस सब का? मतलब शायद यही है कि एक सच है जिसे इतिहास के पन्नों में कहीं बहुत गहरे दफना दिया गया है। उस रात भारत ने सिर्फ अपना एक प्रधानमंत्री नहीं खोया था, हमने एक ऐसा नेता खो दिया था जो ईमानदारी की मिसाल था, एक ऐसा मजबूत लीडर जिसकी देश को उस नाजुक वक्त में सख्त जरूरत थी। और शायद इन सब से बढ़कर हमने अपने सबसे बड़े राजनीतिक रहस्यों में से एक का सच हमेशा के लिए खो दिया। सवाल आज भी ताशकंद की हवाओं में गुम है। वो मौत थी या कत्ल? ये राज आज भी गुमसुम है। तो आखिर में एक ही सवाल बचता है, और ये सवाल हम सब के लिए है। क्या इतने दशक गुजर जाने के बाद इस मामले की सच्चाई देश के सामने नहीं आनी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। अगर आपको भी लगता है कि सच की आवाज़ दबनी नहीं चाहिए और हमारी ये कोशिश आपको अच्छी लगी, तो इसे अपना साथ ज़रूर दें, लाइक करें और ऐसी ही दूसरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, इस आवाज़ को दूर तक ले जाने के लिए इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि सच को खोजने की ये कोशिश और भी बुलंद हो सके।